ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम षोडशः सर्ग यानी सर्ग 16। इस सर्ग में सुमंत्र का श्रीराम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्रीराम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। स तदंतः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम प्रविविक्तांग ततः कक्षा मामसाद पुराणविद। पुरातन वृतांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। प्रास कार्मुक बिभ्रद्भिर युवाभिर मुष्ट कुंडलैः अप्रमादिभिरेकाग्रैः स्वानुतरैक्तैरधिष्ठिताम्। वहां श्रीराम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काषायुनो वृद्धान वेत्रपाणीन स्वलंकृतान ददर्श विष्ठितान द्वारी स्त्रैध्यक्षान सुसमाहितान। उसी ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष यानी संरक्षक थे। ते समीक्ष समायांतं राम प्रिय चिकीर्षवः सहसोत्पतिताः सर्वे यासन्नेभ्यः ससंभ्रमा। श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारी तिष्ठति। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते राममुपसंगम्य भर्तुः प्रिय चिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यंतरं पितुः तत्रैवानाय यामास राघवः प्रियकाम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। तंग वैश्रवण संकाश मुपविष्टं स्वलंकृतं ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोत्तरच्छदे। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं परार्धेन चंदनेन परंतपम। सीतया पार्श्वतश्चापि बालव्यजन हस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल, पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चंवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। तंग तपंत मिवादित्य मुपपन्नं स्वतेजसा ववंदे वरदं वंदी विनियज्ञो विनीतवत्। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। प्रांजलि सुमुखं दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्र मुवाचेदं सुमंत्रो राज सत्कृतः। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुम इच्छति महिष्यापि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम। श्री राम, आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न की। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदुमुवाचः।
सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्र येते ध्रुवं किंचित विशेषण संहितम। देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। लक्ष्यत्वांग अभिप्रायं प्रिय कामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमसि ते क्षणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। सा प्रहिष्टा महाराजं हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में केकेयाधिपते सुता। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रं प्राहिणोदूत मर्त काम करं मम। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुव मद्वैव मांग राजा यौवराज्यभिषेक्ष्यति। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अंत शीघ्र मतो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमास्व रमस्व च। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वार मनुव्राज मंगलान्यभिदध्युषी। के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर गजरारी नेत्रों वाली सीता देवी ने उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। राज्यं द्विजाति भिर्जुष्टं राजसूयाभिषेचनम कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक श्रष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। दीक्षितं व्रत संपन्नं वराजिनधरं शुचिं कुरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम्। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हों, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग शर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं। यही मेरी शुभकामना है। पूर्वांग दिशं वज्रधरो दक्षिणांग पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशांग धनेशस्तुत्तरांग दिशम। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। अथ सीता मनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगलः निश्चकाम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वतादि निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारि सोपश्यत प्रवांजलि पुटं स्थितम्। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अथ मध्यम कक्षायां समागच्छत् सुहृज्जनैः स सर्वान् अर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनद्य च ततः पावक संकाश मारुरोह रथोत्तमं वायाग्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनंदनः। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देखकर उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। मेघनादम संबाधं मणिहेम विभूषितम मुष्णन्तमिव चक्षुंषि प्रभया मेरुवर्चसम। उस रथ की घरघराहट
मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। करेणुषु कल्पैश युक्तं परम वाजिबे हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिंद्र इवाशुगम। उसमें उत्तम घोड़े जुटे हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। प्रयो तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनायदन् निकेतान्निर्ययो श्रीमान महाभ्रादीव चंद्रमा। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघखंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरंग भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। ततो हल हला शब्द स्तुमूलः समजायतः तस्य निष्क्रम मानस्य जनौघस्य समन्ततः। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। ततो है वरा मुख्या नागाश्चगिरि सन्निभा अनुजग्मुस तथा रामं शतशोथ सहस्त्रशः। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। अग्रतश्चास्य सन्नद्धा चंद नागुरुभूषिता खड्ग चाप धरा शूरा जगमुरा शंसवो जना। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुरु से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए हुए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। ततो वादित्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वंदिनाम सिंहनादाश्च शूराणां तथा शुश्रुवीरे पति हर्मे वातायन स्थाभिर भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पो धैर्ययो श्रीभिर्रिंदमः। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रुदमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रामं सर्वान वद्यांग्यो राम विपृश्य आततः वचोभिरग्रेयेर हर्म्यस्था क्षितिस्थाश्च ववंदिरे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। नूनं नंदति ते माता कौसल्या मातृनंदना पश्यन्ति सिद्ध यात्रं त्वांग पितृंग राज्यम उपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। सर्व सीमंतिनीभ्यश्च सीतांग सीमंतिनी वराम अमन्यंत हिता नार्यो रामस्य हृदय प्रियाम तथा सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्यपः रोहिणीव शशांकेन राम संयोगमापया। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इति प्रासाद श्रृंगेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थः प्रियावाच उदाहृता। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। स राघवस्तत्र तदा प्रलापान शुश्राव लोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहिष्ट रूपस्य पुरे जनस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में
जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। एष श्रियं गच्छति राघवोद्य राजप्रसादाद विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा येषा मयं नो भविता प्रशास्ता। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। लाभो जनस्यास्य यदेव सर्वं प्रपश्यते राष्ट्रमिदं चिराय न ह्यप्रियं किंचन जातु कश्चित् पश्येन्न दुःखः मनुजाधिपेस्मिन्। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। सघोष भद्भिश्च हयः सनागः पुरः सरः स्वस्तिक सूत मागधः महीयमानः प्रवरश्च वादकः प्रभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिंघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। करेणु मातंग रथाश्व संकुलं महाजनौघः परिपूर्ण चत्वरं प्रभु रत्नं बहुपुण्य संचयं ददर्श रामो विमलं महापथम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।